दोस्तों आ चुका हूं मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन आप जानते हैं। फाइनली यहां पर मैं आ चुका हूं और आने का रीज़न ये है कि एक ट्रेन जो कि आप जानते हैं अमृतसर और हरिद्वार के बीच में चलती है, वो रिसेंटली एलएचबी हुई है। अब मैंने आपको इतना बता दिया कि बीच में चलती है प्लस एलएचबी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें आज अपनी जो यात्रा है वो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जो बढ़िया जर्नी है वो होने वाली है। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। पहले ट्रेन वो आएगी फिर वही रिटर्न होगी, तो उसका अराइवल भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और उससे पहले आपको हो सकता है कुछ डीजल वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि एक डीजल ट्रेन है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसको भी कैप्चर करते हैं। जल्दी से चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन पर। तो आप हरिद्वार अगर कभी भी आ रहे हो तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी, ये एक गेट और एक प्लस वहाँ से एंट्री हो जाएगी। और अगर आपको टिकट लेना है तो सामने बिल्कुल उधर सामने ही टिकट काउंटर है, और बाकी के बचे हुए 4 प्लेटफॉर्म उधर ही देखने को मिल जाते हैं, तो सीधे आप जाओगे तो। और यहाँ डायरेक्ट पूरे 5 प्लेटफॉर्म मिलते हैं एक ही लाइन में। तो फाइनली एंट्री करते हैं। अब इधर जो मैंने आपको 2 एंट्री गेट दिखाए, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, पर अगर आपको प्लेटफॉर्म 1 पर नहीं जाना है, मतलब आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पर नहीं आ रही है, तो आप बाहर से भी एंट्री कर सकते हो। डायरेक्ट एस्केलेटर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है, तो वही मैं लेता हूँ और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर पहुँचता हूँ। तो इस तरीके से भाई नो टेंशन, आप फ़ायदा उठा सकते हो। पैरों का जो लोड है, जो पैरों पे लोड आता है, उसको थोड़ा बचा सकते हो। बाकी अगर जिस ट्रेन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जिसकी यात्रा होने वाली है, वो तो आपको भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। पर अगर आप उस ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तो मोस्टली प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर ही आती है, कभी कभी 5 पर भी आ जाती है। अब देखते हैं आज कहाँ पर आएगी। तो ये देख सकते हो आप अपना WDP-4B लोकोमोटिव के साथ खड़ी है श्री गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन, और इधर आ रही है अपनी अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर। तो ये अभी निकलेगी थोड़ी देर में, क्योंकि सेम ट्रेन यानी कि ऋषिकेश श्री गंगानगर आ रही है सामने से, क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ से। तो जब वो आ जाएगी प्लेटफॉर्म 5 पर, तब ये जाएगी प्लेटफॉर्म 2 से। तो आप देख सकते हैं इसका हमिंग साउंड कितना अलग ही है। तो ये है अपनी ट्रेन जिसका जो लोको है वो डिकपल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कपलिंग वर्क, ये अपनी जनशताब्दी। तो बस ये जनशताब्दी अभी यहाँ से आई है, लोको डिकपल होगा और फिर उधर जाके लगेगा दूसरी तरफ। तो जितने भी अभी ये कोच हैं ये सारे पीछे हो जाएंगे और सेकंड सीटिंग के कोच आगे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये होने वाला है। बस लोको थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगा, रिवर्सल होगा और ट्रेन निकलने को तैयार हो जाएगी। तो ये भी अपनी WDP-4B के साथ ऑपरेट हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही चुका है लगभग सभी जगह, पर फिर भी ये रेयर चीज़ है कि हमें डीजल ट्रेन ये देखने को मिल जाती है। और हरिद्वार पर ही जनशताब्दी में वाटर फिलिंग का काम हो जाता है। आप देख सकते हो इधर किस तरीके से पानी भरा जा रहा है। तो दोस्तों दिन था 27 अक्टूबर 2006, जब फर्स्ट टाइम इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब किस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, अब वो सस्पेंस न रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ट्रेन थी हमारी अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। और आप जानते हैं जब जनशताब्दी का कॉन्सेप्ट आया था तो पूरा शताब्दी पर ही डिपेंड था। मतलब जिस तरीके से शताब्दी एक ही दिन में अपनी ट्रिप कंप्लीट कर देती है और मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है, कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर जनशताब्दी को लॉन्च किया गया था। और जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है ना, बस उसमें यही खास बात रहती है कि आपको कम पैसों में एक बेहतर जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। तो आज अपना जो सफर है वो होने वाला है 12053 हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में। और ये हमेशा आपको हरिद्वार के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से देखने को मिल जाएगी, और ये हमेशा आपको दोपहर के 2:45 से देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये थर्सडे में ऑपरेट नहीं होती है, वीक में 7 दिन ऑपरेट होती है। तो जब ये चली थी तो ICF कोच के साथ चली थी, तब ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से चलती थी। पर चूंकि अभी LHB हो चुकी है और 2 सितंबर 2025 से ये LHB हो चुकी है, तो देखते हैं अंबाला और लुधियाना के बीच में क्या हमें 130 वाला रन देखने को मिलेगा। और अगर मिलेगा तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये अपने बराबर में ही खड़ी है, जिसमें आज जो अपनी यात्रा है वो होने वाली है। चलते हैं अंदर और बोर्ड करते हैं ट्रेन को। मैं अपनी सीट भी आपको दिखा देता हूँ। तो आज अपना जो कोच है वो रहने वाला है D6, जो ये वाला ही है, बिल्कुल एकदम नया 25 का ही मैन्युफैक्चर।
और इसका कोच का लेआउट कुछ इस तरीके से है। और आज अपनी जो सीट है वो है ये वाली 24 विंडो। तो आज आराम से यहाँ बैठ के मस्त अपना जो सफ़र है वो रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से लेआउट है इस वाले कोचों का। बट में ये फ़ायदा है कि देखो इसमें बैठने की सुविधा इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं है। आप जैसे ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वाटर होल्डर यहाँ नीचे दे दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये बेंच टाइप सीट है, तो इसकी जो है ना अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल इधर बिल्कुल नहीं मिल रहा। इतनी सी एक्सटेंड होती है, इतनी सी, तो मज़ा आ जाता है। बाकी तो बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बैठने में मज़ा आता है। लेकिन ये जो चौड़ाई है ना थोड़ी और होती तो मज़ा आ जाता है। इस तरीके से बेंच टाइप सीट है यहाँ पर। और आपको पता है कि 2S में वैसी चेयर वाली सीट भी देखने को मिल जाती है, पर इसमें नहीं है। तो बिल्कुल टाइम से ट्रेन हमारी निकल चुकी है। फ़िलहाल 2:46 हो चुके हैं। ये है अपना हरिद्वार जंक्शन, सॉरी हरिद्वार रेलवे स्टेशन, नॉट जंक्शन, क्योंकि ये जंक्शन नहीं है, जंक्शन राय वाला है। तो फाइनली आप देख सकते हो 2:46 हो गए, 1 मिनट हो गया चलते चलते हमें अभी ट्रेन को। और बिल्कुल टाइम से भाई निकल चुकी है। अब देखते हैं कितना टाइम ये लेती है पहुंचने में। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 4 से फाइनली 12053 जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है। और सामने खड़ी है लिंक एक्सप्रेस जो कि मुरादाबाद जा रही है। अरे अगर मैं इसमें बैठ जाऊं तो घर पहुंच जाऊंगा, पर मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि फिर सारा ही प्लान, सारा ही सफ़र, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से अपने निकल रहे हैं। और 1 पर खड़ी है सूबेदारगंज जा रही है, देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। देखते हैं आगे कितने ओवरटेक हमारी ये ट्रेन मारती है। मज़ा आएगा, जर्नी बहुत बढ़िया होने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. तो ये 5 प्लेटफॉर्म एक लाइन में है, और बाकी के जो बचे हुए प्लेटफॉर्म हैं वो उधर हैं सामने। 4 प्लेटफॉर्म उधर हैं एक लाइन में। तो इस तरीके से आप अगर कभी भी प्लेटफॉर्म संख्या 5, मतलब 1 से 5 के अलावा 6, 7, 8, 9 से ट्रेन चलती है तो सामने आपको मिल जाएगी। तो फाइनली निकल चुके हैं। अब देखते हैं इसका एक्शन कैसा रहता है। तो मैं आपको एक बढ़िया बात ये बता रहा था कि जिसमें चेयर बनी होती है, मतलब बेंच टाइप नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है इधर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तो अगर यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है कि स्पेस बढ़िया मिल जाता है, इधर से कोई भी बैठेगा आराम से निकल के जा सकता है। स्पेस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बीच में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, ये बहुत बढ़िया रहता है। इधर देख सकते हो आप स्पेस कितना ज़्यादा मिलता है। तो ये है अपनी बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही फाइनली हम मुड़ रहे हैं बाईपास लाइन पर लक्सर की। ये देख सकते हो आप किस तरीके से हम मुरादाबाद वाले ट्रैक को छोड़ रहे हैं, यानी कि जो लक्सर जा रहे थे डायरेक्ट, और अपनी ट्रेन मुड़ चुकी है फाइनली लक्सर बाईपास लाइन पर। फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी जर्नी कर रहा हूँ जिसमें ट्रेन बाईपास कर रही है लक्सर को, और हरिद्वार से मैं जा रहा हूँ। वरना जो जर्नी की है पास्ट में भी तो रिवर्सल लिया था लक्सर पर। तो हमने फाइनली ट्रैक छोड़ दिए हैं लक्सर जंक्शन की तरफ जो जा रहे थे वाले।
तो ये ट्रैक लक्सर जंक्शन पर जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेहतरीन कर्व जो लक्सर बाईपास को मतलब जो लक्सर बाईपास वाली लाइन है उसके पास। आपको बढ़िया लग रहा है एकदम। और इधर तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया। बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद सहारनपुर मेन ट्रैक पर। तो सामने वाले जो ट्रैक आप अगर देख पा रहे होगे तो ये आ रहे हैं अपने लक्सर जंक्शन से। तो हमने फाइनली लक्सर जंक्शन को बाईपास कर दिया, जिससे पूरे ट्रेन के 30 मिनट बच गए, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो लक्सर। चलो भाई आ गए फाइनली। तो आप देख सकते हो भाई साहब किस तरीके से अपनी ट्रेन आ रही है घूम घूम के। तो अभी हमने हरिद्वार पर एक कैनाल पार की थी, ये वही कैनाल है। तो फाइनली हम अपने पहले स्टॉप जो कि रुड़की रेलवे स्टेशन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रुड़की आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा फेमस तो है ही, और यहाँ पर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि हम जानते हैं IIT, वो भी देखने को मिल जाता है। तो रुड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। 106 ट्रेनों का स्टॉप है, ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, और 2 मिनट का स्टॉप है मात्र। अब पता है हुआ क्या, एक ट्रेन मैंने मिस कर दी। एक ट्रेन आप जानते हैं न्यू जलपाईगुड़ी और अमृतसर के बीच में जो क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट होती है ना भाई, उसको ओवरटेक करके हम यहाँ आए, और वो इस समय उसका जो रियल टाइम है वो अमृतसर पे था, पर वो अमृतसर अभी तक नहीं पहुंची है। पहली बात तो इतना लेट चल रही है, दूसरी बात भाई उसको ओवरटेक कर दिया। अब उसका स्टॉप पता है क्या है, मुरादाबाद से सहारनपुर के बाद डायरेक्ट उसका स्टॉप अमृतसर है, तब उसका ओवरटेक करके हम आ गए। तो जनशताब्दी की यही खास बात है कि भाई जो प्रायोरिटी है वो एकदम टॉप लेवल की मिलती है। हालांकि बस ये है कि वो ओवरटेक मिस हो गया, वरना और मजा आता। रुड़की स्टेशन कोड RK।
ये थी हमारी हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस, जो कि टोटली अनरिजर्व थी। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अम्बाला डिवीज़न में। फिलहाल इस ट्रैक पर हम देख सकते हैं कि फेंसिंग का जो वर्क है ना वो बहुत बढ़िया हो रहा है, और ये फेंसिंग वर्क जो है ना नजीबाबाद के बाद में देखने को मिल जाता है। तो 130 की जो तैयारी है मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, बढ़िया चल रही है। बहुत जल्द हमें 130 देखने को मिलेगा। हालांकि अभी पीछे टपरी जंक्शन के लिए जो ट्रैक निकल जाता है, जो कि हिंडन के तुरंत बाद निकलता है, वो कैप्चर करना रह गया, जो कि बाईपास कर देता है सहारनपुर जंक्शन को। वो डायरेक्ट टपरी जंक्शन पर पहुंचता है। पर कोई बात नहीं, अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रैक दिखाऊंगा वाले जो मेरठ सिटी से आ रहे हैं और सहारनपुर पर आकर कनेक्ट होते हैं। बस थोड़ी देर में हम सहारनपुर पहुंचने वाले हैं। और इधर ये सहारनपुर का मेमू शेड, बस पहुंचने वाले हैं हम उस पॉइंट पर जहाँ पर मेरठ वाले ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। तो सामने ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, यही वाले जो ट्रैक हैं ये आ रहे हैं मेरठ से। तो बस ये यहाँ आकर मिल जाते हैं, और आगे यहाँ से टपरी जंक्शन से शामली के लिए जो ट्रैक है वो निकलता है। ये जो दो ट्रैक है सामने, ये जो देख रहे हो आप इधर, ये वाले ट्रैक आ रहे हैं हमारे मेरठ से सामने वाले। और अब हम फाइनली पहुँच रहे हैं सहारनपुर जंक्शन। ये लेफ़्ट वाले ट्रैक आप देख सकते हो, अब भी बिल्कुल सेपरेट हैं। बस थोड़ी ही देर में ये माइक है लगा हुआ। इस ट्रेन के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, अलग ही पता लग रहा है। चार 4:18 पर हम आ चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है SRE। टोटल 6 प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और ट्रेन अभी तक भाई एकदम बढ़िया चल रही है, नो डाउट। बस ज़्यादा देर का यहाँ स्टॉप नहीं है, तो जल्दी ही
पहुँचते हैं ट्रेन की भी तरफ। मेन बात कर लेते हैं सहारनपुर जंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर 147 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। 14 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। अब सहारनपुर जंक्शन है जिसके चलते यहाँ से मल्टीपल जगह के लिए जो ट्रैक है वो चले जाते हैं। जल्दी से बताता हूँ कि ट्रेन चलने वाली है भाई, बहुत ही जल्दी चलने का संकेत हो गया है इसका। एक बार देख लूँ इसी का ही है किसी और का है। बिल्कुल भाई ग्रीन हुआ है, मेन बात ये है। तो अंदर चल के बताता हूँ। मैं बात कर रहा था सहारनपुर के बारे में। तो यहाँ से भाई 3 डायरेक्शन में ट्रैक निकल जाते हैं। एक निकल जाता है मुरादाबाद जंक्शन की तरफ जो कि जाता है लक्सर होता हुआ, एक निकल जाता है यहाँ से दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली के लिए 2 डायरेक्शन से भाई ट्रैक जाते हैं। अब 2 डायरेक्शन का मतलब बस ये है कि एक तो हमारा निकलता है दिल्ली के लिए जो ट्रैक निकलता है, एक वो शामली होके जाता है और एक जाता है मेरठ होके। तो फिलहाल ट्रेन चल चुकी है। ये सबसे खतरनाक बात थी कि बहुत कम देर के लिए रुकी। तो डिपार्चर लेते हैं और अब एक ट्रैक जिस पे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वो निकल जाता है जो कि अम्बाला की तरफ है। तो बस डिपार्चर लेते हैं सहारनपुर जंक्शन से। फाइनली हम पहुंच रहे हैं यमुना नगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर और ये है यमुना कैनाल। और अभी थोड़ी देर पहले हमने यमुना रिवर को क्रॉस किया था, काफ़ी पानी था यमुना रिवर में। और भाई कनाल में भी पानी बढ़िया है, देख सकते हो आप पानी बिल्कुल बढ़िया एकदम शानदार। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे, यानी कि यहाँ पर भी बहुत लोग बोर्ड होने वाले हैं ट्रेन में। हरिद्वार से चलकर अम्बाला सहेल जंक्शन लुधियाना सरल से अमृतसर को जाने कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। बहुत लोग हैं यहाँ पर भी चढ़ने के लिए। ट्रेन नंबर 1, 2। अरे भाई साहब आगे तो बहुत ही भीड़ है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यमुना नगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है YJUD। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और 87 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन तो नहीं है लेकिन काफ़ी ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। मेन बात बस ये है। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं। और जो सहारनपुर रेलवे स्टेशन आया था ना, वहाँ से हमारी डिवीज़न चेंज हो गई थी। अभी तक हम मुरादाबाद डिवीज़न में थे, पर सहारनपुर में एंटर करते ही हम पहुँच गए थे अम्बाला डिवीज़न में। जो मैंने हिंडन रिवर का जो ब्रिज दिखाया था ना, बस वो हमारा आता है अम्बाला डिवीज़न में। वहाँ से अम्बाला डिवीज़न स्टार्ट हो गई थी और बहुत देर तक वो हम अम्बाला डिवीज़न में रहने वाले हैं। बिल्कुल टाइम से हमारी ट्रेन 12053 निकल चुकी है यमुना नगर जगाधरी रेलवे स्टेशन से।
सामने से WAG9 BTPN नहीं है, लगा ऐसा क्योंकि गार्ड मैन था शुरू में, नॉर्मल है। ओह माय गॉड। तो ये मिक्स्ड बैगन है। और इधर जगाधरी वर्कशॉप भी है, जिसके चलते यहाँ पर हमें काफ़ी कोचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हाइब्रिड LHB कोच वाली जो लिवरी है ना, उसमें LHB कोच खड़े हैं। LHB हाइब्रिड LHB नहीं है, ये अपने हैं, एक मिनट अभी बताता हूँ। हाँ, ये हाइब्रिड LHB है क्योंकि इनमें बैटरी बॉक्स है, ये देख सकते हो आप इधर, ये बैटरी बॉक्स है ना। तो पर बड़ी बात यह है कि जो इसकी बॉगी है वो भाई यही वाली है, LHB वाली, ये बड़ी बात है। तो बस थोड़ी देर में शाम होने वाली है और सामने वाले ये जो ट्रैक आपको दिख रहे हैं ना, ये कुरुक्षेत्र जंक्शन से आ रहे हैं और यही है अम्बाला नई दिल्ली मेन लाइन। और इस पर 130 की जो स्पीड है वो हो चुकी है बहुत पहले ही। तो फ़िलहाल तो अपनी ट्रेन ये पहुंच रही है घूमते हुए, आप देख सकते हो। और इधर ये देख सकते हैं डायमंड बना हुआ है एक छोटा सा ट्रैक में। तो ये जो सामने वाले ट्रैक देख रहे हो, जहाँ एक ट्रेन ऑलरेडी आ रही है, ये आ रहे हैं अपने कुरुक्षेत्र जंक्शन से, जो कि नई दिल्ली चले जाते हैं। और हम आए हैं सहारनपुर वाली लाइन से। और प्लेटफॉर्म देखते हैं भाई किधर जा रहा है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आया है। चलो कोई नहीं, लेते हैं प्लेटफॉर्म का व्यू भी। अभी पहले अम्बाला बोर्ड ले लेते हैं। तो इधर गुड्स और उधर WAP7 के साथ पता नहीं कौन सी ट्रेन खड़ी है। तो फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच गई है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इसके आगे की जो जर्नी है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके चलते जो नेक्स्ट पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे ओवरटेक्स और हमें बहुत सारी क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली है, और हमें पंजाब की जो फ्लड है वो भी देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।